जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी व सपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के लिए जनसभा के बाद रोड शो करके जनता से वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश व राहुल को दलित युवाओं व महिलाओं का विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव हार चुकी है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। 9 सीटों पर सपा का सुपड़ा बीजेपी साफ करेगी और 9 सीटों पर जीत प्राप्त करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज अखिलेश यादव की जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी थी और सुरेश अवस्थी की जनसभा में कुर्सियां कम पड़ गई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अहंकार से पूर्ण हो चुके हैं। जैसे हरियाणा में कांग्रेस की आवाज जनता ने निकाल दी, वैसे 2024 के चुनाव में अखिलेश की आवाज जनता निकाल देगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन विकास की गारंटी के साथ अपना काम कर रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधी माफियाओं के दम पर राजनीति करके सफलता प्राप्त कर रही है। अब गुंडागर्दी नहीं, विकास की राजनीति हो रही है। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से विकास कर रही है। वहीं आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा अगर अपराधियों का साथ छोड़ देती तो समाजवादी पार्टी कब का समाजवादी पार्टी बन जाती। मोहम्मद आजम खान इस समय जेल में है। उन्होंने कहा कि सीसामऊ विधानसभा से जनता अपना प्रत्याशी चुनाव था, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के चलते विधायक को अपनी विधायकी नहीं चला पाए। इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहले दंगा प्रदेश था। जब से बीजेपी की सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते पूर्व की सरकारों ने आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले लिए। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दलित और पिछड़ों का साथ, महिलाओं व युवाओं का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कट्टा और बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकती है, लेकिन विकास की और रोजगार की फैक्ट्री लगा सकती। अगर कोई अपराधी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो ये लोग सत्ता में होते हुए भी उस पर जमीन खाली नहीं करवा सकते। समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव हारने से पहले चुनावी स्क्रिप्ट तैयार करती है और शासन और प्रशासन के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ देती है। समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव जीत रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब का एक ही संदेश है कि सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है और प्रयास भी है। आज मेरी जानकारी में आया कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो सभा आयोजित की थी उनकी कुर्सियां खाली रह गई और जो सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा थी वहां कुर्सियां कम पड़ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनसैलाब सुरेश जी के समर्थन में उमड़ा और उसके बाद जो रोड शो हुआ जिसमें मैं शामिल था, हमारे सभी मंच पे बैठे हुए साथी भी शामिल थे, वह रोड शो भी बहुत ज़बरदस्त रहा और जनता का जो रिस्पांस था वह चुनाव में विजय के द्वार पर चुनाव को ला करके खड़ा किया है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकार से पूर्ण हो गए हैं और उनके बयान जो भी आते हैं वह लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस गुब्बारे की हवा, जैसे कांग्रेस बहुत फूली हुई थी गुब्बारे की तरह, वो हरियाणा की जनता ने निकाल दिया, वैसे समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता निकालने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन विकास की गारंटी के साथ जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं के बूते तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति करके वह सफलता प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अब गुंडागर्दी की नहीं, अब विकास की राजनीति हो रही है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है
और मैं यहाँ भी साथ में जोड़ दूँ कानपुर के साथ साथ कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव का मतदान आज पहले चरण का झारखंड में हुआ है, 20 को दूसरे चरण का भी हो जाएगा और 23 तारीख को दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे इतना कहना, कुछ आप लोग पूछना चाहो तो पूछो। हाँ, कर देंगे। आजम खान के पास बहुत समय बाद अखिलेश यादव पहुंचे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसे ही देखता हूं कि जैसे अपराधियों का साथ अगर समाजवादी पार्टी छोड़ देगी तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और अनेक प्रकार के अपराधों में मोहम्मद आजम खान इस समय जेल में हैं और जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा का उपचुनाव आया है, यहाँ की जनता ने विधायक 5 साल के लिए चुना था, लेकिन विधायक अपने जनता के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपराधों में संलिप्तता थी। परिणाम यह हुआ कि उनकी सदस्यता गई, सजा हुई और उपचुनाव की नौबत आई। और श्री अखिलेश यादव जी का तो इतिहास ही है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो दंगा प्रदेश था। उनका इतिहास है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते उन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए। बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वह मुकदमे की फिर शुरुआत हुई। उस आतंकवादी हमले के दोषियों में किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ। तो श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र हो, चाहे उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी का चरित्र हो, ये सब पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, युवाओं के विरोधी हैं। या कट्टा बनाने की, बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन रोजगार का कोई अवसर ये नहीं दे सकते। ये जमीनों पर कब्जा करवा सकते हैं, लेकिन कोई कब्जा कर ले गुंडा इनका, अपराधी इनका, तो उससे खाली करवाने का काम ये सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर सकते। इनके जो भी बयान आते हैं वो सब खोखले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हो, जहां एक बार सरकार में वहां बार बार सरकार में आती है तो जनता के आशीर्वाद और समर्थन से आती है। अखिलेश जी ने आज कहा कि चुनाव जो आपका सरकार का LIU रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, इसलिए 7 दिन चुनाव बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये कभी भी कोई चुनाव होता है और जब उससे पराजय का आभास हो जाता है तो मतदान से पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि हम क्या बताएंगे बाद में कि 7 दिन चुनाव को बढ़ा दिए। हार जाएंगे तो EVM खराब है, चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था नहीं किया है, पुलिस प्रशासन ने दबाव डाला है। तो ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। पराजय वो स्वीकार कर चुके हैं। 23 तारीख का इंतजार। सपा के मंच से एक बात उभरी कि जो भाजपा का प्रत्याशी है वो फुटबॉल के रूप में घोषित किया, तो क्या हम महसूस करें कि फुटबॉल गोल में जा चुकी है? देखिए, मैं अभी जब रोड शो में था, सभा में था, तो मैंने देख लिया कि फुटबॉल की तरह कौन उछाला गया है। जब स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी यहाँ आए और 3000 कुर्सियों में से 1500 भी भरना मुश्किल हो गया, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में तो जनसैलाब उमड़ा। और सुरेश अवस्थी जी, मैं यह मानता हूँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के लिए विजय द्वार पर खड़ा है। 20 तारीख को भारी मतदान जनता करे, ऐसी मैं अपील करता हूँ और सुरेश अवस्थी जी को विधानसभा में निर्वाचित करके भेजे। डबल इंजन की सरकार, देश और प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उस सरकार का खजाना कानपुर के विकास के लिए, सीसा मऊ के विकास के लिए खुला है, खुला रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन दिल्ली में है, एक इंजन लखनऊ में है और दोनों में आपस में टक्कर हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना, वो 4 चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में रहे। 2014 में मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनाव हुआ, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हारी। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 325 विधायक भाजपा गठबंधन ने जीता, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी हारी। 2000 उसमें भी श्री राहुल गांधी जी के साथ इनकी दोस्ती थी, इनकी जोड़ी थी। और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया इन्होंने। बसपा के गठबंधन में भी चारों खाने ये चित हो गए, मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। 2022 में 400 पार सीटें जीत रहे थे,
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर विजय प्राप्त किया और दूसरी बार सरकार बनी। 2024 में इन्होंने झूठ का सहारा बहुत दिया, गुमराह किया, अफवाह फैलाई, जिसके कारण कुछ सांसद हमारे कम जीते और उनके कुछ ज्यादा जीत गए। लेकिन 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, सपा का सुपड़ा साफ होगा, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। सर, आपकी पार्टी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आप किसका समर्थन करें? देखिए, मैं आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी नारे लगाते हैं तो उसमें समर्थन और विरोध का कहाँ सवाल आता है। वो नारे जो भी लगाए गए हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ। अखिलेश जी आपको ऑफर बहुत देते हैं, मॉनसून ऑफर, विंटर ऑफर। वो देखिए, मैं बताऊं, पिछड़ों के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तब से मेरे खिलाफ वो ऐसा अभियान चलाते हैं कि सदन में भी अगर बहस होती है तो वह शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता तक के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे मेरी कोई पोस्ट हो तो इनका जो गैंग है पूरा, वो ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे शालीनता इनके अंदर है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं, केवल गुंडागर्दी वाली मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता। जैसे देश में श्री राहुल गांधी जी हमारे गरीब माँ बाप के बेटे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे श्री अखिलेश यादव एंड फैमिली जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, वह लगातार मेरे ऊपर भी हमला करते, मेरे नेताओं पर भी हमला करते। क्या बीजेपी के जो बुलडोजर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गैराज में खड़े हो जाएंगे? देखिए, बीजेपी का कोई बुलडोजर नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार होती है, देश की सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला है तो उसका सम्मान करती है और अध्ययन किया जाएगा क्या है मामला, कैसा मामला, क्या आदेश, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा और जो सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला है तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। धन्यवाद।